शुभकामनाएं। ना आप अरे माला तो पहनाना चाहिए, इसमें क्या है, लगना भी तो चाहिए कि सब पहना रहे हैं। आओ ऐसे अनुज आ जाओ भाई। अनुज भाई आओ। लो आ जाओ सतीश जी आ जाओ। आओ ताली बजाओ तो यार। चलो जी, बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत शुभकामनाएं। आपकी पारी फर्स्ट क्लास चले, धुआंधार चले। आज की डेट में इन सब पे सर हाँ सर इस पे तो कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई अधिकारी पे भी एक्शन नहीं हुआ सर। सर कोई अधिकारी पे भी एक्शन नहीं हुआ। मैंने जो आपको बता दूं, हमने बिल पे आगे परीक्षण लिया है, सील किया गया वहाँ पे। अधिकारी की जानते बात है, अधिकारी पहले वहाँ पे कोई दूसरा था, लेट हो गया, लेकिन उसमें ठीक है सर वो राठी मिल पे एक्शन हुआ था, इस पे नहीं हुआ रामनगर वाली पे। बाकी पे भी होगा, बाकी अभी पुलिस फोर्स नहीं मिल रही थी, ये पूजा की पुलिस फोर्स नहीं थी, सब आते। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू। हाँ बताइए सर एक कंप्लेंट है, डीएनडी फ्लाईओवर पे रोड क्रॉस गैंट्री लगी है। डीएनडी फ्लाईओवर जो है ना, जो नोएडा से और उधर जाता है आश्रम की तरफ, उस पे रोड क्रॉस गैंट्री लगी हुई है। अच्छा। और साथ ही नियॉन एलईडी भी लगी है, वो भी रोड क्रॉस गैंट्री की तरह ही लगी है बिल्कुल। तो उस पे सर जब गाड़ी चलाते हैं रात के समय, तो वो नियॉन एलईडी की जो रोशनी है ना, वो आंखों पे पड़ती है और उससे एक्सीडेंट का खतरा है। और रोड क्रॉस जो ध्यान नहीं भटकना चाहिए, बिल्कुल नहीं भटकना चाहिए। आपने बताया, मैं जल्दी पास। सर मेरा ये अनुरोध है कि इसको तुरंत प्रभाव से ना हटाया जाए, इसका फ्रेम भी हटाया जाए। एक्चुअली क्या है, मैंने कई बार देखा है वो ऊपर से पर्दा हट जाता है लेकिन उसका फ्रेम नहीं हट पाता। सर एक कंप्लेंट और है मेरी, बोल सकता हूँ? सर एक बच्चा ना गाजीपुर में जो तालाब बनाया था उसमें डूब के मर गया था। उस बच्चे को क्या एमसीडी की तरफ से कोई मुआवजा या कोई बूथ दिया गया है? नहीं सर, काफ़ी दिन हो गए ना उसको, कई महीने हो गए मेरे ख्याल से। ये 8वें महीने का मामला है, अब 11वां महीना चल रहा है। ठीक, उस्मानपुर में जो पूर्वी दिल्ली नगर निगम की ज़मीन है उसके ऊपर स्टाफ क्वार्टर बन रहे हैं। उन स्टाफ क्वार्टर में बहुत खराब मटेरियल लगाया जा रहा है। जो डस्ट की और ईंटों की क्वालिटी है, जो सीमेंट की क्वालिटी है, वो बहुत बढ़िया नहीं है। हाँ, तो वो बहुत खराब मटेरियल है, जिसके लिए मैंने पत्र भी एक लिख के दिया हुआ है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। और मैंने सर कमिश्नर साहब के नाम से लिख के दिया था। ठीक है सर, एक शिकायत पर गया था कल जी ब्लॉक में। हाँ सर, वो माननीय मेयर साहब का वार्ड है सर। वहाँ पे ढलू गुरुद्वारा रोड है, उसके सामने एक शौचालय बना हुआ है। उस शौचालय की इतनी गंदी हालत है सर कि ना तो मैं अंदर उसके घुस पाया बदबू की वजह से, और जब घुसने लगा भी, क्योंकि सड़क पे तो नहीं कुछ कर सकते थे, जब घुसने लगा तो उसके जो पत्थर टूटे हुए थे वो सारे पैरों में लग रहे थे। जगह जगह पत्थर भी पड़े हैं, उसमें ईंट के टुकड़े पड़े हुए हैं। उसकी फोटो भी अगर आपके इस नंबर पे व्हाट्सएप चालू हो तो। बिल्डिंग्स के मैटर पे 15 दिन का समय दिया, हम कह रहे हैं आप 15 दिन ले लीजिए, लेकिन एक्शन तो हो। कोई एक्शन नहीं होता। तमाम अधिकारी और भाजपा के नेता सब मिले हुए हैं, भ्रष्टाचार खूब चरम पे चल रहा है। आज की डेट में आम आदमी की आवाज़ सुनने वाला नगर निगम के अंदर विपक्ष के अलावा कोई भी आदमी नहीं, ना अधिकारी ना भारतीय जनता पार्टी के जो भाजपा के नेता बैठे हैं नगर निगम को चला रहे, ना कोई नेता। तो मैं आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग आए, आपने मुझे सुना। हम लोगों की शिकायतें आपके माध्यम से जनता तक पहुंचेगी। मेयर साहब का जो नंबर है वो कितना
फर्जी है और कितना कारगर है, ये आने वाले एक सप्ताह में आप लोगों को भी पता चलेगा और हमारे तक भी जो जानकारियां आएंगे हम आपको बुला करके वो जानकारियां देंगे। ये बताइए मनोज, ध्यान में लाना चाहता हूँ कि ये कोई पहली बार नहीं है, हम इसके लिए डायरेक्ट लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बाकायदा वो एडवर्टीजमेंट की कंप्लेंट्स हैं जो हमने 29/10/2021 को दी थी। आज क्या हो गया, आज 12/11/2021 हो गया और ये सब रिमाइंडर्स हैं, अलग अलग कंप्लेंट जो लोगों से आती हैं हम उन कंप्लेंट्स को आगे फॉरवर्ड करते हैं। इससे पहले भी इसके बारे में सूचना दी जा चुकी है, लेकिन ना तो मेयर साहब ने कोई संज्ञान लिया, ना आयुक्त महोदय ने कोई संज्ञान लिया, ना किसी अधिकारी पे कार्रवाई हुई, ना आज तक ये एडवर्टीजमेंट हट पाए। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा नहीं। इन एडवर्टीजमेंट पे आपको दिखा दूँ कि 9/10 मेरी कब की कंप्लेंट है, 29/10 की, और ये 9 नवंबर 9/11/2021 ये अखबार लगा के फोटो ली हुई है। ये सारी एडवर्टीजमेंट 9/11 को एज इट इज लगी हुई थी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ झूठ और सिर्फ फरेब करना जानती है भारतीय जनता पार्टी, कोई काम करना नहीं जानती। ये सिर्फ बहकाने का काम करते हैं। ये जो नंबर चलाया गया ये भी सिर्फ बहकाने की सिर्फ एक कोशिश है कि जनता को बहकाया जाए। हम कह रहे हैं आपने घर घर से कूड़ा उठाने की योजना चलाई, क्यों इनके घर पे, इनके फ्लैट पे क्यों नहीं आ रहा D18 में, D18 दिलशाद गार्डन पॉकेट ए में क्यों नहीं आ रहा आज तक कोई घर की घंटी बजा के कूड़ा लेने? इसका मतलब आपकी योजना है ही नहीं। आपकी योजना सिर्फ पैसा बटोर करके ठेकेदार के माध्यम से अपने जेब में डालने का है और इसको एक्सपोज करने का काम विपक्ष का है। विपक्ष पूरे तरीके से एक्टिव भूमिका में। सर कल्याणपुरी से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पर एक खत्ता भरा हुआ है बहुत ज़्यादा। लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल है, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल, अच्छा। उसके बगल में कूड़ेदान है, ढलाव घर कहते हैं जिसे। सर इसको साफ करने की जिम्मेदारी किसको है? सर पार्षद तो मैं ही बोल रहा हूँ। पार्षद आप तो आप कहिए ना, अधिकारी को बोलिए, अगर आप पार्षद बोल रहे हो सुनते नहीं कि आपकी बताइए। अरे सर अधिकारी कैसे सुनेंगे, वो तो आपने ऐसे कंपनी को ठेका दे दिया जो कि कूड़ेदान साफ ही नहीं करे, ढलाव घर। सर ये एक एक हफ्ते में 10-10 दिन में ढलाव घर खाली होते हैं, कैसे करें सर बताइए? इससे बढ़िया तो वो हमारे यहाँ पर SI साबुद्दीन है, लेकिन वो क्या करेंगे, आपने तो टेंडर मेट्रो वेस्ट कंपनी को दे दिया ना। सर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब से मेट्रो वेस्ट कंपनी को हटा दो। हाँ जी सर, आपको मैंने लिखित में दिवाली से 5 दिन पहले दिया हुआ है कि मेट्रो वेस्ट कंपनी को मेरे वार्ड से हटा दिया जाए। सर मेरे वार्ड से मेट्रो वेस्ट कंपनी को हटा दीजिए। मैंने आपको लेटर दिया हुआ है दिवाली से 5 दिन पहले का। सर आपने टेंडर दे दिया मेट्रो वेस्ट कंपनी को, तो कूड़ा तो वही उठाएगी ना सर। छोड़ो, वो आपके सब वहाँ पे वो पास हुआ है, वो टेंडर सब पास हुआ है, छोड़िए आपका काम होगा, आप कूड़ा उठाएंगे और जो ऐसे आपको कितनी देर में ढलाव खाली हो कितनी देर में ढलाव खाली हो जाएंगे सर? लिखित में दे रखा है सर, कितनी देर में ढलाव खाली हो जाएंगे? काट दिए। जो हमने कंप्लेंट दी है आपको, इन पे कब तक एक्शन हो जाएगा, हम कब तक समझ के चलें? कुछ तो आज करना हो जाएगा, मैं देखता हूँ बाकी सारी चीजें ना, तो अभी उनको बताता हूँ जो अपने एक्शन है वहाँ के, जो आपके बिल वाले होता है जी, तो मैं आपको बातचीत करके आ रहा हूँ। भाई हमने आपके इस नंबर पे फ़ोन इसलिए किया कि माननीय मेयर साहब से डायरेक्ट शिकायत करने पे तो बहुत जल्दी रिमूव हो जाती होंगी कंप्लेंट्स ना। तो मैं ये मान के चलूँ कि मैं ये मान के चलूँ सर कि 1 सप्ताह के अंदर 100% मेरी कंप्लेंट्स पे कार्रवाई हो जाएगी। मैं बिल्डिंग 1 सप्ताह के लिए कहता हूँ, 15 दिन के लिए कहता हूँ, आप बाकी के दूसरे काम जल्दी से बिल्डिंग